इफ यू आर अ डॉग लवर, कुत्ता पाल रखा है या पालने की सोच रहे हैं, इवन अगर आपके पड़ोसी ने भी कुत्ता पाल रखा है तो भी ये वीडियो आपको ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉग्स जो एंशिएंट टाइम से ही इंसानों से भी ज्यादा वफादार रहे हैं, वही आज इंसानों के दुश्मन क्यों बन गए हैं। और अगर आप पहली बार कुत्ता पालने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रो टिप है। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों पिछले कुछ महीनों में हमारे देश में डॉग बाइट के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ दिल्ली एनसीआर रीजन में डेली 100 से 120 डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। कुछ महीनों पहले की बात है, यूपी के लखनऊ शहर में एक पिटबुल डॉग ने अपनी 82 ईयर ओल्ड फीमेल ओनर को मार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें उस अटैक में 12 सीरियस इंजरीज हुई और एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण उनकी जान चली गई। ये दूसरा वीडियो महाराष्ट्र के पनवेल का है, जहां एक जर्मन शेफर्ड ने लिफ्ट से बाहर जाते हुए एक डिलीवरी बॉय के प्राइवेट पार्ट को काट लिया। ऐसे कई वीडियोस और आर्टिकल आपको आए दिन देखने और पढ़ने को मिलते होंगे। इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जितने भी डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, उनमें से 45% केसेस अकेले पिटबुल डॉग के हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, कुछ ऐसी ही चौंका देने वाली रिपोर्ट अमेरिका की भी है। वहाँ सिर्फ 4% पिटबुल हैं और पिछले 40 सालों में वहाँ जितने भी डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, उनमें से 68% पिटबुल के हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इस डॉग के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये दिन ब दिन इतने ज्यादा वायलेंट होते जा रहे हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, तो क्या पिटबुल जैसे डॉग को नहीं पालना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इन्हें बिल्कुल पाल सकते हैं। बस इन डॉग्स को पालने से पहले आपको कुछ बातें जरूर पता होनी चाहिए। पिटबुल, रॉटवेयर्स और जर्मन शेफर्ड जैसे बुली डॉग्स काफी हाई एनर्जी वाले डॉग्स होते हैं, इसीलिए इन्हें अच्छी खासी रनिंग और एक्सरसाइज की जरूरत होती है ताकि ये अपनी एनर्जी रिलीज कर पाएं। ऐसा ना होने पर धीरे धीरे ये डिस्ट्रक्टिव और एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप करने लगते हैं। उसके बाद ये बिना वजह ऑब्जेक्ट और लोगों पर कूदने लगते हैं, इसीलिए इन्हें अच्छे से सोशल किया जाना चाहिए। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, इन्हें ट्रेनिंग जरूर दिलानी चाहिए, जो कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द डॉग ओनर अवॉइड करते हैं। बट इसके बाद भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये डॉग्स एग्रेसिव नेचर वाले होते हैं, इसीलिए पेटा ने ऐसे एग्रेसिव नेचर वाले फॉरेन ब्रीड को बैन करने की रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये कई देशों में ऑलरेडी बैन है। पर यहाँ एक सवाल और उठता है कि अगर ये ब्रीड सच में इतनी एग्रेसिव है तो लोग इसे पालते ही क्यों हैं? क्योंकि इनको पाला ही इनके एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से जाता है। नो डाउट ये एग्रेसिव होने के साथ साथ साहसी, निडर और लड़ाकू किस्म के होते हैं। अगर ये किसी काम को करने की ठान ले तो उसे करके ही रहते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोगों के लिए इन एग्रेसिव नेचर वाले ब्रीड्स को पालना ट्रेंड बन चुका है। डॉग्स की ब्रीड लोगों के लिए स्टेटस सिंबल का एक पार्ट बन गया है। ऐसी बुली ब्रीड्स को ओन करने में लोगों को प्राउड फील होता है, इसीलिए आजकल के लोग अपने रिक्वायरमेंट्स को देख के नहीं, डॉग्स की ब्रीड को देखकर डॉग्स पालने लगे हैं। बट अगर आप पहली बार डॉग अडॉप्ट करने जा रहे हैं और आपके पास बड़ा ओपन स्पेस या बैकयार्ड नहीं है, तो आपको ऐसे हाई एनर्जीज वाले डॉग्स को ओन करने से बचना चाहिए। ये आपके और आपके फैमिली दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। आप नोएडा के सेक्टर 75 का ये वीडियो देखिए। इसमें मात्र 10 सेकंड में पिटबुल के अटैक से इस बच्चे को 150 से भी ज्यादा टाके आए हैं। और अगर आप पहली बार डॉग अडॉप्ट करने जा रहे हैं, आपको एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए और अपनी रिक्वायरमेंट और लाइफ स्टाइल के हिसाब से ही सही ब्रीड सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि डॉग अडॉप्ट करने के बाद इनमें आपको अच्छा खासा टाइम, मनी और एफर्ट्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अपनी रिक्वायरमेंट और पसंद के हिसाब से आप किसी भी ब्रीड का डॉग पाल सकते हैं, बस उसकी ट्रेनिंग और बिहेवियर पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कई एक्सपर्ट्स और डॉग लवर्स का मानना है कि पिटबुल जैसे डॉग्स के अटैक करने के पीछे इनके एग्रेसिव नेचर से ज्यादा इनके ओनर जिम्मेदार होते हैं, जो इन्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं दिलाते। ट्रेनिंग के बाद भी अगर इनके बिहेवियर में सडन चेंज आता है, जैसे इनका हाइपर एक्टिव हो जाना या सैड हो जाना, तो बिहेवियर एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करें। और इस वीडियो के लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, एज ह्यूमन वी लव डॉग सो मच। बस ये प्यार हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हद से ज्यादा तो हर चीज बुरी होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। लिफ्ट में ये डॉग इस बच्चे को काट लेता है, बच्चा दर्द से तड़पने लगता है, फिर भी इस लेडी का दिल नहीं पसीजता है। शायद ये बात काफी हद तक सही है कि डॉग इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं, पर इंसान होने के नाते आपकी हर इमोशनल नीड को डॉग पूरी नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी सोशल। इस सोसाइटी को ऐसे लोग चाहिए जो बैलेंस्ड हों, जो किसी भी डॉग को बिना मतलब परेशान ना करे और ना ही उन्हें किसी भी तरीके से चोट पहुंचाए। और इंसानों का डॉग्स के प्रति प्रेम पागलपन में न बदल जाए कि उन्हें इंसानों से ही दूर कर दे। सदियों से इंसान और डॉग्स एक साथ रहते आ रहे हैं, और अगर अब थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो शायद ये साथ बिना किसी नुकसान के इस अस्तित्व के अंत तक चलता रहेगा।